कलम किताब आपको उन युवाओं से रूबरू कराएगा जिन्होंने दुनिया की सबसे छोटी ईसीजी मशीन का आविष्कार कर दुनिया में धमाल मचा रखा है और जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विश्व के तमाम वैज्ञानिक कर रहे हैं। तो आइए से चलते हैं, उन युवाओं से बात करते हैं क्या कुछ इस आईडिया के पीछे उनका रहस्यमय स्टोरी रही है। तो अभी हमारे साथ मौजूद है सनफॉक्स टेक्नोलॉजी के सबित रावत। तो उनसे पूछेंगे इस डिवाइस के बारे में, क्या कुछ खास है डिवाइस में और किस तरह से इस डिवाइस का यूज़ होता है और कहाँ कहाँ अभी तक इस डिवाइस का यूज़ किया गया है। सबित रावत जी, आपका स्वागत है कमल किताब में। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा ये सबसे छोटी ईसीजी डिवाइस है। अभी तक आप देखते थे पेशेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ता था, 60-70 हज़ार की मशीनें हॉस्पिटल वालों को खरीदनी पड़ती थी। हमने जो किया है, हमने एक सबसे छोटी ईसीजी मशीन बनाई है। ना केवल ये छोटी है, इनफैक्ट हमने इसका प्राइस भी 4 गुना कम किया है। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। कोई भी अब अपने घर पे अपने ही स्मार्टफोन की मदद से ईसीजी ले सकता है और ना केवल ईसीजी ले सकता है, ये आपको ये भी बताती है आपका ईसीजी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। ना इसमें कोई बैटरी है, ना ही इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। जब से हमने इसे शुरू किया है तब से हमें जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं वो रिमोट एरिया से काफ़ी आ रहे हैं। डॉक्टर्स जो इंटीरियर में है, उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल में जहाँ पे हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है, वहाँ से हमें इतने कॉल्स आ रहे हैं। लोग इसे मतलब जो डिमांड है, हम लोग जब भी हम लोग हमारा स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक जा रहे हैं, हम लोग प्री ऑर्डर्स उठा रहे हैं, तो जो डिमांड है वो रिमोट एरिया की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा आ रही है। और ना केवल ईसीजी डॉक्टर्स कर रहे हैं, बाकी बहुत सारी जानें भी इसकी मदद से बची गई हैं। सर, जो अर्बन एरियाज़ में इसका यूज़ हो रहा है, अर्बन एरियाज़ में कितना रिस्पांस मिल रहा है, कैसा फीडबैक मिल रहा है आपको? अर्बन एरियाज़ में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। रिमोट एरियाज़ में तो हमें डॉक्टर से ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है, बट अर्बन एरियाज़ में यहाँ पे क्योंकि नॉर्मल कस्टमर थोड़ा एजुकेटेड है, तो यहाँ पे नॉर्मल जो भी 50+ है उनकी तरफ से काफ़ी अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है। वो लोग अपने घर के लिए काफ़ी अच्छे ले रहे हैं इस डिवाइस। सर, कैसे इस ऐप को हम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में और कैसे इसका यूज़ है, सर आप बताइए। एप्लीकेशन इंस्टॉल बहुत सिंपल तरीका है। आप प्ले स्टोर में जाके स्पंदन ईसीजी सर्च कीजिए। सबसे पहले आपको स्पंदन ईसीजी का ही एप्लीकेशन मिलेगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल के बाद बस आपको कुछ नहीं करना है, इसे यहाँ से केबल के ज़रिए अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करना है और उसकी मदद से आप अपना ईसीजी अपने ही स्मार्टफोन में ले सकते हैं। जैसे कि अभी संबित रावत जी ने हमें बताया था कि स्पंदन ऐप किस तरह से कारगर साबित होगी और किस तरह से आम आदमी इस ऐप के जरिए ईसीजी मशीन का यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे लाइव टेस्ट चल रहा है और किस तरह से ये मशीन कारगर साबित हो रही है, ये आपको बताएंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम सौरभ है। सौरभ जी, किस तरह से ऐप यूज़ कर सकते हैं आम आदमी, आप बताएं जरा। बेसिकली हमारी ऐप है, इसका नाम है स्पंदन ईसीजी। तो ये अभी एंड्रॉयड के लिए अवेलेबल है। तो सिंपली अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपली आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए और सर्च कीजिए स्पंदन ईसीजी। तो जब आप सर्च करेंगे, ये है स्पंदन ईसीजी, तो कुछ इस तरीके से ऐप स्टार्ट होगी। तो जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको अपना डिवाइस है, ये हमारा डिवाइस है, ये इनके कनेक्टेड हो रखा है बॉडी में। बिल्कुल। तो इस तरीके से ये बॉडी पे लगा हुआ है। तो आपको सिंपली जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको डिवाइस कनेक्ट करना है और इसको परमिशंस देनी है। तो अब इसमें 4 ऑप्शंस आते हैं, लीड टू, 7 लीड, लाइव ईसीजी एंड HRV। तो बेसिकली अगर आप एक प्रिलिमिनरी टेस्ट करना चाहते हैं जस्ट टू सी कि सब सही है या नहीं है, तो आप लीड टू टेस्ट कर सकते हैं। आपको सिंपली क्लिक करना है, ये आपको दिखाएगा कि आपको स्टिक करना है पहले इलेक्ट्रोड्स, ये हमने पहले से करके रखे हैं। इसके बाद ये आपको पोजीशंस दिखाएगा कि ये है कलर इंडिकेटर्स। तो इस तरीके से आपको पोजीशन में देख के अब अपने इलेक्ट्रोड्स को अपनी बॉडी पे लगाने हैं। तो उसके बाद स्टार्ट करना है। तो ये आपकी लाइव ईसीजी इनकी आ रही है। तो ये देखिए यहाँ पे जिस तरह से स्टार्टअप कारगर साबित हो रहा है और छोटी सी ईसीजी मशीन का आपको हमने लाइव
टेस्ट दिखाया है कि किस तरह से मशीन कारगर साबित हो रही है और तमाम ग्रामीण क्षेत्रों से इसका फीडबैक आ रहा है कि पॉजिटिव फीडबैक देखने को मिला है। तो इसके बारे में और कुछ जानकारी के लिए हम यहाँ पे जो कि इस यूनिट से, स्टार्टअप की यूनिट्स के और युवाएं बैठे हैं हमारे साथ, उन युवाओं से बात करेंगे क्या कुछ और डेवलपमेंट चल रहा है मशीन के ऊपर। तो हमारे साथ और युवा साथ में जी मौजूद हैं। सर, आपका नाम? आशीष। आशीष जी, आप किस प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में आपने सबसे छोटी ईसीजी मशीन को डेवलप किया है और तमाम सुर्खियां पा रही है आपकी ईसीजी मशीन, तो और क्या कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं? स्पायरोमीटर पे चल रहे हैं और अभी तो मैं ईसीजी और स्पायरोमीटर पे ही काम कर रहा हूँ। उसमें काम कर रहे हैं, तो और कुछ क्या कुछ नया लाने की सोच रहे हैं आप? सिग्नल इम्प्रूवमेंट की कोशिश है। अच्छा, इन मशीन के ऊपर ही? हाँ। तो साफ तौर पर लोग, यहाँ के जो युवा हैं, स्टार्टअप के जो युवा हैं, जिनकी ये सोच थी, एक आइडिया था, वो इसके ऊपर और अपडेट की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह से इसे आसान बनाया जाए। नितिन चंद्रन जी, क्या कुछ रहेगा मशीनी टेक में जो बताएंगे आप? एक्चुअली में ईसीजी मशीन्स बहुत दिक्कत की बात है जहाँ रिमोट एरियाज़ में एक्सेसिबल करना पड़ता है। तो उस सेंस में हमने ये डिवाइस बनाई थी कि हम रिमोट एरियाज़ में पहुंच पाएँ जहाँ पे 12 लीड ईसीजी पहुंच पाए। तो आने वाले टाइम पे कुछ अपडेट्स हम ला रहे हैं, जैसे कि हम लास्टली अगस्त में भी अपडेट लाए थे। एक था HRV स्ट्रेस टेस्ट। तो उसमें क्या होता था कि उसमें आपकी हार्ट की एबनॉर्मलिटीज़ वगैरह ये सब चीज़ें एक फुल 3 पेज रिपोर्ट के तौर पे बताई जाती थी, जो कि 5 मिनट का टेस्ट होता था। अब हम नए अपडेट ला रहे हैं जो है कि 12 लीड टेस्ट, 12 लीड फुल क्लिनिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट हम इसमें ला रहे हैं, जो कि ये बता देगा कि इनिशियली 3 महीने पहले ये बता देगा कि कोई हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी कितनी है। सनफॉक्स टेक्नोलॉजी के जो संस्थापक हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है रजत जैन, तो उनसे पूछेंगे किस तरह से ईसीजी मशीन का आइडिया इनके पास आया। थे WHO कहता है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या हार्ट रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों की मौत उसकी वजह से होती है। इवन अगर हम लोग 2020 की भी बात करें, इस पैंडेमिक के टाइम पे भी हार्ट डिजीज़ जो हैं उनकी वजह से कोविड से भी ज़्यादा मौतें हुई हैं अभी भी। तो एंड दिस इज़ वर्ल्ड्स लीडिंग किलर। सो अगर आप नॉर्मल किसी भी रिमोट लोकेशन या रूरल की बात करें, मोस्ट ऑफ द इंडिया लिव्स इन रूरल, बट प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास बेसिक हार्ट मॉनिटरिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है। अगर किसी को चेस्ट पेन होता है तो वो यही नहीं पता कर सकते हैं कि उनको ये हार्ट की वजह से है या किसी अदर वजह से है। तो जब मैं छोटा था तो हम लोग घर पे कंप्यूटर यूज किया करते थे। पेंटियम 4 कंप्यूटर होता था 1 GB रैम के साथ। अभी हम लोगों के सबकी पॉकेट में फ़ोन है 4 GB 8 GB रैम के साथ। तो जब इतनी हाई एंड टेक्नोलॉजी हमारे पॉकेट में है, इतनी मशीन को हम लोग जेब में लेके घूम रहे हैं, तो हमने सोचा जब हम लोग कॉलेज में ही थे, क्या हम इस मशीन को कुछ अच्छे के लिए यूज कर सकते हैं। सो एंड दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड। सो हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया जिसकी वजह से कोई भी सेंसर आपके फ़ोन के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, और ईसीजी उससे हम लोगों ने बनाई। तो अब ईसीजी का इसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन हर जगह है, तो इस स्मार्टफोन के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं और इसकी मदद से आप अपने डॉक्टर को कहीं पे भी बैठ के कनेक्ट कर सकते हैं, सो दैट इमरजेंसी के केस में ये आपको मदद कर सके और जीवन बचा सके। सर, इसका आइडिया जैसे आपने बताया कि आइडिया आपको इस मशीन को लेकर आया, लेकिन सर क्या कुछ चैलेंजेस रहे इसको बनाते हुए और कितनी टीम आपके साथ मौजूद थी? तो जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो स्टार्टअप्स आर ऑल अबाउट चैलेंजेस। अगर एज ए एंटरप्रेन्योर आपको चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं तो मींस आप बहुत ही अच्छे एक इकोसिस्टम में हैं। तो हमारे यहाँ पे मतलब इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो हार्डवेयर इज़ टफ, बट मेडिकल हार्डवेयर इज़ लाइक उससे भी ज़्यादा टफ है। तो चैलेंजेस भले ही वो हार्डवेयर डेवलपमेंट की तरफ से हो, भले ही वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से हो, भले ही वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स की तरफ से हो, हैंड होल्डिंग की तरफ से हो, या फिर फंड्स रेज करने को लेके हो, सारी चीज़ों में चैलेंज आते हैं। बट एज अ एंटरप्रेन्योर आपका कर्तव्य सिर्फ ये है कि अगर आप रिसोर्सेज को जुगाड़ सकते हैं या अरेंज कर सकते हैं, सो देन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। सर, स्टार्टअप को लेकर आप सर प्रदेश के युवाओं को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? तो जैसा कि हम लोग सभी भी देख ही रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना ज़्यादा एंडोर्स कर रही है स्टार्टअप को। तो स्टार्टअप इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग, एंड
it feels like really good to be a job creator rather than a job seeker. So मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगा कि युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस क्षेत्र में अगर वो अपना करियर बनाना चाहते हैं, एंड वो अपने साथ साथ दूसरे युवाओं के लिए भी रोज़गार बहुत आराम से पैदा कर सकते हैं, और जहाँ की अपने घर, अपने फैमिली, अपने प्रदेश में रहकर बिना कहीं जाए आप ये काम कर सकते हैं। सर आगे कुछ क्या प्लान है सर? आपने मशीन डेवलप की, आगे कुछ और कुछ प्लानिंग हो? सो अभी मैं आपको करंट इम्पैक्ट बताता हूँ। हम लोग मोर देन 15,000 लोगों को अभी तक टेस्ट कर चुके हैं। कोविड टाइम में वी हैव सेव्ड मोर देन 500 लाइव्स। हम लोगों ने 500 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई। इट इंक्लूड्स माय फादर ऑल्सो। और हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग पैन इंडिया पे अपना इम्पैक्ट क्रिएट करें। हम लोग हर गांव, हर रूरल फैसिलिटी तक अपनी मशीन को पहुंचा पाएँ, जिससे कि एक्चुअल जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनको इसका फ़ायदा मिल सके। ये थे हमारे साथ रजत जैन, जो कि सनफॉक्स टेक्नोलॉजी के संस्थापक हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ऐसी रोचक भरी कहानियों के लिए, जिस तरह से रजत जैन की थी, जो कि तमाम युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, और ऐसी बड़ी रोचक कहानियों के लिए आप जुड़े रहें कलमकिताब.com से।